जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 232 पे। पुष्प वाटिका में श्री सीताराम जी का परस्पर एक दूसरे को दरस परस हो गया है। सीता जी ने भी रामचंद्र जी की सुंदर छवि देखकर चकित हो गई हैं। राम जी के मन में भी सीता जी बार बार घूम रही हैं। अब उसके आगे लता भवनते प्रगट हैं, ते ही अवसर दो भाई। निकसे जनु जोग बिमल बेदु, जलद पटल बिल गाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शोभा सिंह सुभग दो बीरा, नील पीत जल झाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रकुटि कछ घूघर वारे, नव सरोज लोचन नृत नारे। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। और मणिमाल कंबुकल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। वो स्वामी जी कहते हैं कि उसी समय लता कुंज से, मतलब लताओं के पीछे से दोनों भाई प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल रूपी किवाड़ को खोलकर बाहर निकल आए हों। दोनों सुंदर भाई अत्यधिक सुंदर हैं और शोभा की सीमा से भी बाहर हैं। नीले और पीले कमल के समान उनके शरीर हैं, जिनके सिर पर मोर पंख सुशोभित है और सिर के बीचों बीच फूलों की कलियों के गुच्छे गुंधे हुए हैं। उनके माथे पर तिलक लगा है और पसीने की बूंदें सुशोभित हो रही हैं। कानों में सुंदर आभूषणों की छवि आ रही है। उनकी टेढ़ी भौहें हैं और घुंघराले बाल हैं। नए ताजे कमल के समान उनके कोमल नयन हैं। सुंदर ठोड़ी और नाक और सुंदर गाल हैं उनके। हंसों की शोभा, उनकी हंसी की शोभा सबके मन को मोह लेती है। मुख की शोभा तो वर्णन ही नहीं कही जा सकती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लजा जाते हैं। उनकी छाती पर मणियों की माला है, शंख के समान सुंदर प्रभु का गला है और कामदेव हाथी के बच्चे के समान उनकी भुजाएं हैं, जो कि असीमित बल लिए हुए हैं। जिनके बाएं हाथ में फूलों से भरा हुआ दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सुंदर है, ऐसा सीता जी की सखियां उनसे कह रही हैं। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय।